हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सर्ट्स क्लासेस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आज का डिस्कशन हमारा चाबहार पोर्ट के बारे में है। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का पार्ट ये भी हो सकता है। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया ने साइन किया है 10 साल का एग्रीमेंट ईरान के साथ कि वहां पर एक पोर्ट यानी शहीद बेहेश्ती पोर्ट जो टर्मिनल है चब्बार पोर्ट, वहां पर अब इंडिया और ईरान मिलकर काम करने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है भाई। एग्जाम है, एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ आता है। तो चब्बार पोर्ट आपका कहाँ है? मैंने आपको मैप साथ में साझा कर दिया है। आपके ईरान में इस जगह पर आपका ये पोर्ट है। ठीक है, ये एक साइन हुआ है, ट्रीटी समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए, जो कि आईपीजीएल कंपनी यानी कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ईरान, इन दोनों के बीच में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आईपीजीएल इसका फुल फॉर्म प्लस पीएमओ इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये ईरान की कंपनी है और ये भारत की। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10 साल का, जहां पर आईपीजीएल कंपनी है जो 100% ओन्ड, जिसके मालिक हैं सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और इनका काम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज से रिलेट। इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने एक ट्रीलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था 2016 में। किस वजह से? कि ये छाबार पोर्ट जो है इसका डेवलपमेंट हो सके। और इस पोर्ट को मतलब भारत से, जो वेस्ट कोस्ट से लेकर भारत जो लैंडलॉक एक था अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया की वजह से, उसे कम किया जा सके और डिस्टेंस कम हो सके ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बढ़ सके। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसने भी आईपीजीएल का एक प्रपोजल को स्वीकार किया और इस ऑपरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए इंटायर सित्व पोर्ट जो है म्यांमार का, वहां पर ये सारा ऑपरेशन हुआ। ठीक है, म्यांमार का आपका आपने रिसेंटली सुना होगा न्यूज, उसका भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। एक पोर्ट है जो कि कलादन रिवर पर स्थित है, और कलादन रिवर जो है वो कलादन मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये डेवलपमेंट जो है आपको दिखाएगी कि पोर्ट का जो राइजिंग इंपॉर्टेंस है वो अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये स्ट्रैटेजिक टूल हो सकता है जियो पॉलिटिक्स का भी। अब बात करते हैं थोड़ा सा कलादन मल्टी मॉडल ट्रांसिट और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एक एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार के साथ 2008 में, जिसकी वजह से मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किया गया टू दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थ्रू म्यांमार के साथ। यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके साथ जो ट्रेड हो सके, बिजनेस हो सके, बहुत सारे मतलब जो भी कार्य हो सके, तो वो जो नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स के थ्रू ये रास्ता जाएगा वो म्यांमार से होता हुआ जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, ईस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया यानी वाइजैक और कलकत्ता और म्यांमार जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और बाइक पासिंग बांग्लादेश होते हुए एक रास्ता बन जाएगा। ठीक है, हमें बांग्लादेश नहीं जाना होगा, इस तरह से हम बाईपास करते हुए सीधा ट्रेड के लिए जा सकते हैं म्यांमार में। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एम क्या है कि सिलीगुड़ी पे डिपेंड होना कम हो जाए, ताकि ये बांग्लादेश की वजह से जो प्रॉब्लम हो उसे कम कर दिया जाए। और इसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, चिकन नेक। ठीक है, तो भूटान और बांग्लादेश के बीच में ये जो चिकन नेक फंसा हुआ है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता था इन फ्यूचर में इकोनॉमी को लेकर, तो उससे रिलेटेड ये कलादन मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देख लेते हैं पोर्ट का, कि पोर्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं जियोपॉलिटिकल एसेट की बात करूं तो पोर्ट जो है, जैसे हमने मतलब एक देश से दूसरे देश पर अगर जाना है, कंट्रोल करना है, या कैसे भी, मतलब हम हमेशा नेगेटिव लेकर नहीं चल सकते, पॉजिटिवली भी कोई सप्लाई है कुछ भी है, तो ये जो सी रूट होते हैं वो सबसे ज्यादा सहायक होते हैं, सबसे ज्यादा आसान होते हैं। इसलिए इंडिया की नेवी ने जो है एक स्टैगिंग बेस बनाया है एगलेगा आइलैंड पे। ठीक है, जहां पर मरीन पेट्रोल किया जा सके। और ये जो मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है,
यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा सके, गश्त की जा सके बार बार कि भारत को सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं, क्योंकि ये सारे जो पोर्ट्स होते हैं, ये सारे पोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत की सिक्योरिटी के लिए भी। ठीक है, और इससे क्या होगा, एक तो मैरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी है, जियो पॉलिटिकल रिलेशंस भी बने रहेंगे, क्योंकि एक्सेस मिलता है जो म्यांमार है उसके द्वारा सितवे पोर्ट पर, और इससे इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है मैरिटाइम डोमेन, जो कि इंडियन ओशियन रीजन पे ज्यादा दावेदार हम लोग सिद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से चब्बार पोर्ट जो है वो हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, या ईरान के लिए इंडिया के रिलेशंस कितने फायदेमंद हो सकते हैं, वो अभी और थोड़ा जानना बाकी है। बट जैसे जैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी।